अब जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारे अब तक के किए गए किसी भी काम से अलग है। चलना एक ऐसी चीज है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन दुनिया भर के लाखों एम्पुटीज की जिंदगियों में ये लग्जरी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में 2000 लोगों के लिए वो चीज बदलने वाली है। 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों एंकल्स टूट गए थे। जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर को लगा नहीं कि वो 7 साल जी पाएगा। 17 साल का था जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। मैं बहुत नर्वस हूँ। वैसे तुम्हें आखिरी बार चले कितना समय हो गया है? मैं 2009 के बाद खुद के दम पर नहीं चल पाई। ये रहा तुम्हारा ब्रांड न्यू पैर, ये लो। थैंक यू। तो तुम्हें ये पसंद Oh my आया? gosh, मुझे ये बहुत पसंद इसे आया। पहनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसे अंदर स्लाइड करते हैं। ओके, तो क्या लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, खड़ी होने के लिए तैयार हो? वाओ! 15 सालों में आज पहली बार स्टेफनी खुद से चल पा रही है। ओह, इसका फिट बहुत अच्छा है। ये मेरे डैड है। क्या स्टेफनी को चलते देखकर आपका दिल पिघल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो सारे काम कर पाएगी जो वो करना चाहती है। अब वो कैदी बनकर नहीं रहेगी। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते हो। हम डांस कर सकते हैं। और फिर इन्होंने वही किया। स्टेफनी और इसके परिवार की मदद करके बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने कॉलिन के लिए भी यही किया। तुम्हें अपने पैरों पर चले 7 महीने हो गए हैं, मैं तैयार तो चलो शुरू करें। एक और मौका मिलना वाकई कमाल का है। और हमने डेविड, एड्रियन, लिंडा और खालिद की भी मदद की। इसमें मुझे 10 साल लग जाएंगे। रुकिए, इसे खुद से खरीदने के लिए आपको 10 साल लग जाते? हाँ, ये तो चैंडलर, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम आपको घर भेजते हैं इन $10,000 के साथ। नहीं। ये मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे खुशी हुई। आप यहाँ एक पैर लेकर आए थे और अब 2 पैर और एक पैसे से भरा ब्रीफकेस लेकर जा रहे हैं। मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना असली है। हाँ। ऐसा मेरा ये किस्सा। आप फिर से चल पाओगे और आप पर कोई फाइनेंशियल बोझ भी नहीं आएगा। मेरी जिंदगी ही बदल गई। तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया। और हमने यहाँ से सीखा कि जब आप चलने की क्षमता खो देते हैं तो आप जिंदगी के सबसे बेसिक टास्क करने की क्षमता भी खो देते हैं। और ये बात ग्रेग बखूबी जानते हैं। हर चीज पहले से दोगुनी मुश्किल हो गई है। मैं पूरे समय फैमिली के साथ टेनिस खेलता था, लेकिन बस खड़े होकर बर्तन धोने में मदद कर पाऊँ तो मैं भी खुश रहूंगा। ओके, देखते हैं आपका नया पैर कैसे फिट होता है। लगता है इनसे रुका ही नहीं जा रहा। खड़े होना कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात है। बढ़िया। वाओ, कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो चेहरे पर स्माइल आ गई। एक एम्प्यूटी के लिए रोजमर्रा के आम काम भी किसी संघर्ष से कम नहीं होते, लेकिन ट्रैविस के लिए एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है जिसे वो बैठे बैठे पूरा नहीं कर सकते। मेरी बेटी जब से 3 या 4 साल की थी तब से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं हफ्ते में 6-7 दिन दौड़ता था जब मैं बोर हो जाता था, और जब मैं 17 का था तब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मुझे ऑस्टियोमाइटिस हो गया था। इसी वजह से मैंने अपने पैर खो दिए। आपको नॉर्मल अपने पैरों पर चले कितना समय हो गया? मुझे तो अब पता भी नहीं कि नॉर्मल क्या होता है। वाओ, ये एक पैर वाले कुछ लोगों से भी बेहतर चल रहे हैं। तो आपके लिए तो ये आसान लग रहा है। मैं जल्द ही दौड़ना शुरू कर दूंगा। इन्हें चलते हुए देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं एक्साइटेड हूँ। बिना हाथों के? बिना हाथों के? तब आप अपनी बेटी की वेडिंग में उसके साथ चलोगे? और अब तो मैं उसके साथ डांस भी कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ ये वेडिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पूछा कि वेडिंग में कितना खर्चा होगा, और इस व्हील चेयर पर है वो एग्जैक्ट अमाउंट। हम आपकी वेडिंग का पूरा खर्चा उठाएंगे और तुम्हारे डैड वेडिंग में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। थैंक यू। इसे ना बताने के लिए शुक्रिया। तुम सब ने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमें भी बुलाया जाएगा? लेकिन फेस्टिवल्स लाने हैं। ओह मंजूर, वो मजाक नहीं कर रहा था। आगे इस वीडियो में हम सच में ट्रैविस की बेटी की वेडिंग में जाते हैं। ये वो सब कुछ कर पाएंगे, चाहे वो हो बाइक चलाना, लगता है तुम्हें ये जम गया, फुटबॉल खेलना, वाह, और जिंदगी के वो छोटे छोटे मजे उठाना थे। तुम दोनों बड़े प्यारे हो। पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो है अपने परिवार के साथ चलना। लगता है जैसे तुमने मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपनी मॉम से लंबे हो, अपने परिवार को गले लगाना। तो क्या हाल है दोस्तों? चलो सब मिलकर अपना पहला कदम उठाओ। हम एक बच्चे को अपनी इंडिपेंडेंस वापस हासिल करते देख रहे हैं।
जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर एक नया अंग पाना बहुत मायने रखता है और दिन के अंत तक हमने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन ओला जो 24 साल पहले एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गया था और उसके दोनों पैर भी नहीं बच सके। तुम एक ज्वालामुखी के किनारे रह रहे हो, यहाँ घूमते फिरते कैसे हो इतने उबड़ खाबड़ रास्तों में? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो किसी को इसे व्हील चेयर पर धक्का देने के लिए साथ रहना पड़ता है। मगर अब से उसकी जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम अपना पहला कदम उठाने वाले हो। ठीक है, अब हम ज्वालामुखी के किनारे चल रहे हैं। यहाँ ये मॉम। I love you, baby. I bless you. मेरे जैसे बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं और मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने हमारे रास्ते चुने। इसी के साथ केविन वो 71st पेशेंट बना जिसे हमने दोबारा चलने में मदद की। डेविड और मैंने उस मोमेंटम को बनाए रखते हुए एक्वाडोर में और भी कई लोगों की मदद की, जैसे केली जिसे बोलिविया से यहाँ तक बस से आने में 6 दिन लगे, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे प्रोस्थेटिक लेग मिलेगा या नहीं। ये बहुत डरावना था क्योंकि मैंने पहले कभी अपना देश नहीं छोड़ा, पर फिर भी मैंने ये जोखिम उठाया। यही वो कारण है कि हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अपने पैरों पर चले 2 साल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पल है। तुम अपना पहला कदम उठाना चाहोगी? मैं खुश हूँ। केली खुद को फिर से चलते देखकर इतनी खुश थी कि उसने हमसे ये पूछा, क्या मैं डांस कर सकती हूँ? तुम्हें डांस करना है? हाँ, पर एक शर्त है, तुम भी साथ में डांस करो। तुम चाहती हो मैं डांस करूं? हाँ। अरे बाप रे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं कि ये 2 साल बाद आज पहली बार चल रही है और ये अभी से डांस भी कर रही है। वाह! मुझे बहुत मजा आ रहा है। और और भले ही मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता, इस परिवार को अपने अतीत के इतने इम्पोर्टेंट हिस्से के साथ फिर से मिलते देखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। थैंक और जहाँ एडवार्डो की बात है, नया पैर पाकर उसका जो रिएक्शन था उससे मेरा दिल पिघल गया। इसने से किस किया, कितना प्यारा है। ये कई महीनों से नहीं चल पाया है, जो कि शर्म की बात है क्योंकि ये सिर्फ 5 साल का है। ये एक बड़ा पल है। जब भी तुम तैयार हो एडवार्डो। इसकी मॉम कह रही थी कि उसे खुद को घसीट कर आना जाना पड़ रहा था और उसे एक पैर ना होने पर शर्म भी आती थी, तो उसे इस तरह भागते हुए देखना कमाल का है। ये लो, तुम इसे पहनना चाहोगी? अपनी बेटी को दोबारा चलते देखना कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब जरा देखिए इसे चले 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये सच में मेरा फेवरेट वीडियो है, मजा आ गया। ओला, क्या हाल है? ओह माय गॉड। हाय। हाय, कैसे? मैं ठीक हूँ। पेड़े से मिलना वगैरह तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ तुम्हारा ब्रांड न्यू प्रोस्थेटिक लेग देने आए हैं। अब ये तुम्हारा है 100% फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए थैंक यू। फिर से चलकर कैसा लग रहा है? जैसे सारी खुशियाँ लौटाई। एक्वाडोर में जिन 50 एम्पुटीज की हमने मदद की, उनकी हिम्मत को और मजबूत बनाने के लिए डेविड ने हमारे साथ अपने फेवरेट रिचुअल्स में से एक शेयर की। हम उन्हें उस पहाड़ पर हाइकिंग के लिए ले जाएंगे। और अब हम इनके नए प्रोस्थेटिक पैरों को आजमाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं। ये इस पहाड़ पर चढ़ सके तो रोजमर्रा की जिंदगी जीना आसान होगा। मैं इस टास्क की अहमियत समझ सकता हूँ। आइए यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो काफी मुश्किल है। ये पहले चल नहीं सकते थे और अब इस पहाड़ पर हाइकिंग कर रहे हैं। वाकई कमाल की बात है। तुम्हें सच में इन पेशेंट्स को चुनौती देना पसंद है? अगर तुम डिसेबिलिटी के साथ एक नई ऊंचाई, एक नए शिखर तक पहुंच सकते हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैंने भी ठीक यही देखा। इन लोगों ने जितनी परसिस्टेंस और एम्बिशन आज यहाँ दिखाई है, उतनी मैंने आज तक पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। इस ट्रिप का उद्देश्य यही है, इनमें से कोई हार नहीं मान रहा। सच कहूँ तो मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इस पर्वत पर क्यों चढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ गया। इसका उद्देश्य उन्हें ये दिखाना है कि अगर वो इस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, तो वो अपने नए प्रोस्थेटिक के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम ऊपर पहुँच गए। शाबाश! अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। और अब हमारा इनाम है ये खूबसूरत नजारा। अब हम जा रहे हैं केन्या की ओर, जहां हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिनके पैर तो अभी भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें महंगी सर्जरीज की जरूरत थी, जिसका खर्च हमने उठाया। जरा देखो तो, सर्जरी से पहले इनमें से कुछ बच्चे पूरी जिंदगी चल नहीं पाए थे, और अब देखिए ना। जब मैंने चलने की कोशिश की तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिर गया। स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए कभी कभी मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तुम्हें अपने पहले कदम उठाते समय कैसा महसूस हुआ? मैं दूसरे लोगों की तरह चल सकता हूँ, इस एहसास से मैं बहुत खुश हूँ। और इन जिंदगी बदल देने वाली सर्जरीज के साथ हमने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए इस क्लिनिक में एक नया प्ले रूम भी बनवाया। आओ आकर अपना नया प्ले रूम देखो। और अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ।
क्योंकि केन्या के बाद हम पूरे अफ्रीका में घूमे और वहाँ के लोगों को फिर से चलने में मदद की। मेरा परिवार, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस और जो कुछ भी मैं जानता हूँ सब बदलने वाला है। और फिर वहाँ से हम गए फिलीपींस, कैम्बोडिया और श्रीलंका। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए एक दूसरे मौके जैसा है। मैं जिंदा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। और दुनिया भर के देशों में घूमने और 2000 पहले कदम देखने के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम दुनिया भर के इतने सारे लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सके। पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले कहा था, हमें अभी जाकर एक वेडिंग में शामिल होना है। अजीब क्या है ये बात कि हम उन लोगों की शादी में हैं जिनसे हम 24 घंटे पहले मिले थे। या नोलन की शर्ट। ओ, नोलन का शर्ट 100%। ये छोटी सी रस्सी क्या है? ठीक है, ट्रेविस अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाने वाले हैं। देखते हैं उनके नए पैर काम आते हैं या नहीं। ये एक बड़ा पल है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। मुझे रोना आ जाएगा। क्या बात है। अब से ये दोनों पति पत्नी हैं, मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन। ट्रेविस को अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाते देखने के बाद मैं उन सभी के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ जिनकी जिंदगियां इस वीडियो में बदल गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी में उसके साथ चल पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हे गाइस, मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से एंड करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इनमें से कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस था पर उन्हें मना कर दिया गया था, और कुछ के पास इंश्योरेंस था लेकिन उन्हें सही कवरेज नहीं मिला। ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उनके लिए एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाना बहुत जरूरी था ताकि वो फिर से चल सके, ताकि वो नौकरी पर जा सके और सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। मतलब क्या ये सब तभी होगा जब एक यूट्यूबर आगे आकर उनकी मदद कर सके? ये कैसी बेतुकी बात है। मुझे नहीं पता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था ताकि इसे देखने वाले 10 करोड़ लोग इंस्पायर हो सके।